Hello everyone, this is class 7th maths question number 12 of exercise 15a part 7. So figure of this part is already given in your book. Here this angle is A and this is A. You can see in the figure beta both the angles are equal. Both angles are equal and we have to find the value of these two angles. एक्सटर्नल एंगल इज़ गिवन. बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं राइट, कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने स्ट्रेट लाइन देखनी है. दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सो इस पे टोटल एंगल कितने का हो गया, 180 का हो गया. दिस वन इज़ टोटल एंगल इज़ ऑफ 180 राइट. आप 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू विल गेट दिस एंगल राइट. फर्स्ट मेथड इज़ दिस, जो मैं हमेशा ही बताती हूँ बिकॉज इट्स मोर ईजी. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो आप सीधा यहाँ से 180 का करके निकाल सकते हो. सेकेंड मैथड दैट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर बुक एंड येस्टरडे आई गॉट वन मैसेज रिगार्डिंग दिस कि ऐसे क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं. यस आप वो प्रॉपर्टी यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटर्नल एंगल, दिस एंगल बेटा, इस एंगल का इंटरनल एंगल्स के साथ रिलेशन होता है. क्या रिलेशन होता है? See, this relation is given in your book. Exterior angle. Exterior means external angle. Any external angle as this, right? यहाँ पे हो सकता था. Exterior angle of a triangle is always equals to sum of its two interior opposite angles. मीन्स कि जो बाहर वाला एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, वो किसके इक्वल होता है हमेशा, जो इसके ऑपोजिट. ये तो इसके साथ, अगर मैं ये एंगल देखूँ, देखो ये वाला एंगल तो इसके साथ वाला हो गया ना, तो इसका ऑपोजिट कौन सा हुआ, ये वाले दो ऑपोजिट हो गए राइट. जो एक्सटर्नल एंगल है दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स. गेटिंग. अगर मैंने मान लो यहाँ से एंगल ए निकालना है, एक्सटर्नल एंगल, जैसे उसने लिखा है सी ए ई दिस एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए यहाँ पे, दैट इज एंगल बी एंड एंगल सी. इसको ऑपोजिट कौन से हुए, ये वाले राइट. सेम प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई हियर दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल. तो इसको ऑपोजिट कौन से हुए, ये वाले राइट. सो वी कैन राइट this is A B C, we can give the name this D. So we can write DBC angle DBC is equals to angle A plus angle C. So ये कितना हो गया, 120 A plus A कितना हो गया, 2A. 120, ये 2 जब इधर लेके जाएंगे डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल्स टू A. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कितना हो गया, A इज 60. सो बोथ एंगल्स आर इक्वल. इफ दिस इज 60 देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी ऑफ 60 डिग्री. गेटिंग. हेयर यू कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ बाय यूजिंग दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री का. एंगल ए इज 60, एंगल बी इज ऑल्सो एंगल बी वी हैव टू फाइंड, एंगल सी इज 60 डिग्री 180. वैसे तो ये पता चलता है अगर दो एंगल 60 के हैं, ऑब्वियसली तीसरा भी 60 का ही होगा राइट, बट वी हैव टू शो दिस. Angle B is equals to 180 minus 120 degree. So it becomes 60 degree. Guys, I have already told you the triangle who's having all angles of 60 degree, right, is called equilateral triangle. So it's equilateral are having all sides are equal. See, this is next question beta. Here angle A is given 2m, angle D is given, sorry it's not D, it's external angle, that is ADE, or you can say EDA means external angle, that is 4m. And here one more external angle is given, that is ABC is 140 degree. सेम प्रॉपर्टी जो मैंने आपको प्रीवियस सम में बताई बेटा, सेम प्रॉपर्टी वी विल अप्लाई हेयर दैट सम ऑफ
external angle is equals to sum of the internal angles. But before doing that हम क्या करेंगे यहाँ पे, we can find this angle, ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे by using straight line angle. गेटिंग कि यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पूरा एंगल कितने का हो गया 180 का. सो वी विल डू दिस, यू कैन राइट एंगल बी, दिस इज एंगल बी इंटरनल एंगल, एंड ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल बी क्या हो गया 140 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सो एंगल बी कितने का हो गया, दैट इज ऑफ 40 डिग्री. नाउ we can apply the property that external angle is equals to sum of the opposite internal angles, right? So here बेटा यहाँ पे आप mention कर दीजिएगा linear pair. We can write 2m plus 40 degree is equals to 4m. Getting? This is the external angle ना, तो external angle किसके इक्वल आ गया, sum of two opposite internal angles, right? By using property. प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, इट विल गिव गुड इम्प्रेशन ऑन द टीचर. सो फ्रॉम हेयर नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m. 4m है, इसको इधर लेके आओ, माइनस 40 डिग्री, इसको लेके चले गए उधर. m वाली टर्म्स एक साइड कर ली, विदाउट m दूसरी साइड लेके चले गए. अब 4 इज़ बिगर नंबर्स, 4 में से 2 को निकालोगे तो माइनस की 2m बचेंगे, राइट. माइनस विल बी कैंसल विद माइनस, 2m इज इक्वल टू 40 डिग्री, m इज इक्वल टू 40 over 2, m इज इक्वल्स टू 20, राइट. अब हमारे पास m आ गया, सो वी कैन फाइंड द एंगल्स. एंगल ए किसके इक्वल दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 2m, सो वी कैन फाइंड इट बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ m विद इट. 2 2 ज़ा 4 मीन्स 40. सो ये एंगल कितने का हो गया, 40 डिग्री का हो गया. ये एंगल भी 40 डिग्री का है. इसको फाइंड करना है, यस इसको भी फाइंड कर सकते हैं. 4 इंटू 20 60 डिग्री, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का हो जाएगा. गेटिंग बेटा? इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12. I think with this question, no, one more question is left that we will do in next video. Thank you.